गांव की शाम अंधेरी हो रही थी। रास्ते खाली थे, हवा ठंडी चल रही थी और अदील अकेला चल रहा था। उसकी दादी हमेशा समझाती थी, बेटा, रात का अंधेरा कभी अच्छा नहीं होता। लेकिन अदील हमेशा मजाक उड़ा देता। आज उससे उस बात का असली मतलब समझ आने वाला था। चलते चलते अचानक पीछे से हल्की सी पांव की आहट सुनाई दी। टिक टिक टिक। अदील रुक गया, मुड़कर देखा, लेकिन रास्ते पर कोई नहीं था। फिर से वही आहट, इस बार और नजदीक। टिक टिक। अदील का दिल जोर से धड़कने लगा। वो तेजी से चलने लगा, फिर डर कर भागना शुरू कर दिया। रास्ते के आखिरी सिरे पर उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। अंदर से हल्का सा पीला उजाला आ रहा था। उसे लगा शायद कोई होगा। वो भागकर हवेली के अंदर घुस गया। जैसे ही अदील अंदर गया, पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बल्ब कुछ पल झपका और फिर पूरा अंधेरा छा गया। अदील ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और तब उसने उसे पहली बार देखा। कमरे के कोने में एक लंबा सा साया, जिसका कोई चेहरा नहीं, कोई आंखें नहीं, बस काला धुआं जैसा बदन और एक हल्की मुस्कुराहट। साया धीरे धीरे अदील की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आवाज पतली, ठंडी, जैसे हवा से निकल रही हो। मैं सिर्फ अंधेरा नहीं हूं, मैं उस रास्ते का साया हूं जिस पर रात को कोई अकेला नहीं आता। अदील चीख भी ना सका और वहीं बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे हवेली से बाहर निकाला, लेकिन उसका चेहरा सफेद और आंखें अजीब सी सूनी। 2 दिन बाद अदील ने बोलना शुरू किया, पर आवाज उसकी अपनी नहीं थी। उसके पिता ने पूछा, बेटा, क्या हुआ था वहां? अदील ने धीरे से सर उठाया, चेहरा बेहिस, और फिर वो मुस्कुराया, एक बेहिस हंसी। कुछ नहीं, बस रास्ता गलत पकड़ लिया था। मैं वापस आ गया हूं। लेकिन अदील वापस नहीं आया। तभी घर की सारी लाइट्स एक साथ चमकी और अचानक बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक चीज चमक रही थी। वो था अदील, यानी रास्ते का साया।